एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो फर्स्ट पार्ट में हमें 10 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, सेकंड में 12 टर्म्स का, थर्ड में 100 टर्म्स का और फोर्थ में 11 टर्म्स का। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास में एपी क्या 2, 7, 12 और यहाँ पे हमसे क्या पूछा, इसके जो 10 टर्म्स है उसका हमें यहाँ पे सम फाइंड आउट करना है। n टर्म्स का सम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1d। 10 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना, इसका मतलब n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, n इक्वल्स टू 10 होगा। a एंड d यहाँ पे अननोन है, उसके लिए हमें यहाँ पे ap गिवन है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, a1 a2 a3। तो यहाँ से आपके पास में a1 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 एंड d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू 7 माइनस a1 की वैल्यू 2, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 5 आ जाएगी। n इक्वल्स टू 10 एंड a इक्वल्स टू 2, d इक्वल्स टू 5 इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से क्या लिखेंगे, देखो S10, n की वैल्यू क्या पुट करूँगा, 10 इक्वल्स टू n की वैल्यू 10/2 इंटू में 2 इंटू a की वैल्यू यहाँ पे कितनी 2 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी 10 माइनस 1 और d की वैल्यू 5। अब इसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे, 2 से यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करूँगा तो यहाँ पे कितना 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 इंटू में 2 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 से तो यहाँ पे 4 प्लस 10 माइनस 1 कितना 9 और इंटू में यहाँ पे कितना 5। तो नेक्स्ट स्टेप में कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे 4 प्लस 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 45। नेक्स्ट स्टेप में 5 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 प्लस 45, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपके पास में 49। 5 को 49 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे कितना 245, तो 245 यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट में हमें यहाँ पे 12 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे a1 a2 a3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे a1 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस का 37, d इक्वल्स टू a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू कितना माइनस का 33 माइनस a1 की वैल्यू माइनस का 37 इक्वल्स टू माइनस का 33। उसके बाद माइनस और माइनस का 37, यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस का 37, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 33 और प्लस का 37, तो d की वैल्यू 4, तो d इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास में देखो a इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस का 37, d इक्वल्स टू कितना 4 एंड n इक्वल्स टू कितना यहाँ पे 12, n इक्वल्स टू कितना 12 और हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसका सम फाइंड आउट करना है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। अब इस फॉर्मूले में हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे n की वैल्यू कितनी, n इक्वल्स टू 12, तो n की वैल्यू यहाँ पे 12 पुट करूँगा, तो 12/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू माइनस का 37 प्लस n माइनस 1, 12 माइनस 1 एंड d की वैल्यू कितनी यहाँ पे 4, 2 से कैंसिल आउट करूँगा तो 6, तो इक्वल्स टू में 6 इंटू में यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 को मल्टीप्लाई करूँगा माइनस के 37 से, तो कितना आ जाएगा माइनस का 74। उसके बाद में प्लस 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा 11 और इंटू में कितना यहाँ पे 4 है। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे देखो 6 फिर ब्रैकेट माइनस का 74, 11 को मैं इस 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 44 इक्वल्स टू 6 इंटू माइनस का 74 एंड प्लस का 44, तो यहाँ से कितना 0 और 30, तो माइनस का 30। 6 को इस माइनस के 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 6 इंटू माइनस का 30 और यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास माइनस का 180। S12 इक्वल्स टू माइनस का 180, ये सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट में हमें 100 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n इक्वल्स टू तो हो गया 100। उसके बाद यहाँ पे a1 a2 a3, तो यहाँ पे a1 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0.6 एंड d इक्वल्स टू यहाँ पे कितना a2 माइनस a1, देन a2 की वैल्यू 1.7 माइनस a1 की वैल्यू कितनी 0.6, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1.1, इसको यहाँ पे देखो 1.7 और यहाँ पे कितना मेरे पास में 0.6 है, ठीक है।
तो 7 में से तो 1 माइनस करूंगा तो 1 यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे 1, तो कितना आ जाएगा 1.1। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.1, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 0.6 और एन इक्वल्स टू कितना 100। तो यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1d। एन ए एन डी की वैल्यू पुट करेंगे, एन इक्वल्स टू कितना 100, तो एस 100 इक्वल्स टू एन की वैल्यू 100 अपॉन 2 इंटू में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है आपके पास में 0.6 प्लस एन माइनस 1, तो 100 माइनस 1 एंड डी की वैल्यू कितनी यहाँ पे 1.1। अब इसके बाद इसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे, तो 2 से इसको कैंसिल आउट करूँगा तो कितना आ जाएगा 50। तो यहाँ पे लिखेंगे 50 इंटू, अब इसको 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 से, तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 12। उसके बाद में एक पॉइंट के बाद यहाँ पे डेसिमल है, तो इस 2 के बाद हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 1.2 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखो 100 माइनस 1 कितना हो जाएगा 99 और यहाँ पे कितना 1.1। 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम ये मान के चलेंगे, अभी 11 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 99 से, तो यहाँ पे लिखूंगा 11 और यहाँ पे इस 99 को क्या लिख सकता हूँ 100 माइनस 1, तो 11 को 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1100 और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1100 में से अगर मैं 11 को माइनस करूँगा तो कितना होगा 1089। अब इसके बाद में यहाँ पे देखो 1089 आपके पास में वैल्यू आ गई। 11 की जगह हमारे पास में 1.1 है, तो एक डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल है, तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे 9 के बाद में यहाँ पे एक डेसिमल पुट कर देंगे, तो 108.9 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 108.9 इक्वल्स टू 50 और यहाँ पे कितना 1.2 प्लस, अब नेक्स्ट स्टेप में 108.9 में 1.2 को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास में कितना 1089, इसमें हमें 1.2 ऐड करना, तो यहाँ पे मैं 12 ऐड कर दूंगा तो 1 और यहाँ पे 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, तो 10 का यहाँ पे कितना 0, यहाँ से 1 1, तो यहाँ पे आपके पास में कितना आ गया 1101 आ गया। 9 के बाद डेसिमल है और यहाँ पे 2 के बाद डेसिमल है, तो एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे डेसिमल है, तो हम भी यहाँ पे 1 के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 110.1। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 110.1 और इसको मल्टीप्लाई करना हमें 50 से, तो 50 से मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे इसको क्या करेंगे, देखो हमारे पास वैल्यू कितनी है 110.1, तो यहाँ पे हम पॉइंट नहीं लेंगे और 50 की जगह मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5 0, उसके बाद में 5 5, उसके बाद ये जो 50 वाला 0 था वो हम 0 यहाँ पे पुट करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे क्या था, एक डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल था, तो हम भी क्या करेंगे एक डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल लगाएंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 5505, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5505, ये इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में हमें 11 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना, तो इसका मतलब n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे a1 a2 a3, तो a1 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/15 एंड d की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए a2 माइनस a1, तो यहाँ पे a2 की वैल्यू कितनी है 1/12 माइनस a1 की वैल्यू कितनी 1/15। अब यहाँ पे इसका हम एलसीएम लेंगे, 12 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो 30, उसके बाद में कितना 60, तो 60 यहाँ पे इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 12 को मैं 60 से डिवाइड करूँगा तो कितना 5 और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5 माइनस 15 से 60 को डिवाइड करूँगा 4 और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 माइनस 1 कितना 1 और 1/60, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 1/60 हो गया। और यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1/15 और n इक्वल्स टू 11 और d इक्वल्स टू 1/60 है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे Sn के फॉर्मूले में इनकी वैल्यू पुट करेंगे, तो Sn इक्वल्स टू कितना हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ पे n की वैल्यू पुट करूँगा मैं 11, तो S11 इक्वल्स टू 11/2 इंटू 2 इंटू a, तो a की वैल्यू कितनी हमारे पास, a की वैल्यू 1/15, a की वैल्यू कितनी 1/15 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू 11 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू कितनी 1/60। अब इसके बाद हम इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे,
तो नेक्स्ट स्टेप में कितना 11/2। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करूँगा, 2 को 1/15 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2/15। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 11 - 1, यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे पास 10 और इनटू में कितना 1/60। 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में कितना आ जाएगा 11/2 इनटू में कितना 2/15 प्लस यहाँ पे कितना 1/6 हो जाएगा। अब इस ब्रैकेट वाली वैल्यू को हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 11/2, यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पे 15 और यहाँ पे कितना 6 है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आएगा आपके पास में 34 प्लस 30 को 6 से डिवाइड करेंगे 5 और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे कितना 5। तो नेक्स्ट स्टेप में कितना आ जाएगा 11/2, 4 + 5 कितना 9/30। अब इसको यहाँ से हम सोल्व करेंगे, 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे 1 और 0 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में कितना हो जाएगा 11/2 इंटू 3/10। 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 और डिनोमिनेटर में 2 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा 20, तो यहाँ पे आपके पास 33/20 इसका आंसर हो जाएगा। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया।